बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग एग्जाम्पल करते हैं जी, फर्स्ट एग्जाम्पल इस चैप्टर की। और आज हम एक ही एग्जाम्पल करेंगे। क्या है जी, द कनकेव साइड ऑफ अ स्पून हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। स्पून की जो कनकेव साइड है, अंदर वाली साइड, उसकी जो फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस फॉर दिस मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर। कहते हैं कि इमेज डिस्टेंस फाइंड करें। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, 7.5, 5 एंड 2 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बार बार चेंज करने से जो इमेज डिस्टेंस है वो आप लोग फाइंड आउट करें। तो हमें क्या क्या गिवन है जी, हमें सबसे पहले यहाँ पे गिवन थी फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसलिए ये क्या हुई 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सबसे पहले ए पार्ट हमें गिवन है 12, बी गिवन है 10, सी गिवन है 7.5, डी गिवन है 5 एंड ई गिवन है 2 सेंटीमीटर। हर एक की रिस्पेक्ट से हमने क्या फाइंड करनी है, डी आई। ए पार्ट के लिए अगर 12 है तो डी आई फाइंड करेंगे, दूसरे के लिए फिर चेंज डी ओ को चेंज करके डी आई बार बार हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब डिस्टेंस ऑफ इमेज, फोकल लेंथ एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे पढ़ा था, मिरर इक्वेशन में। मिरर इक्वेशन क्या है, 1/f इक्वल टू 1/di प्लस 1/do। फाइंड हमने क्या करना है, डी आई। ये डी आई फाइंड करना है, डी ओ को इक्वल की दूसरी साइड ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, -1/f माइनस 1/do। अब यहाँ से हम लोग क्या लेंगे जी, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या बनेगा, एफ डी ओ। एलसीएम क्या बन गया यहाँ पे, एफ डी ओ। ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी ओ माइनस एफ। जस्ट सिंपल क्या हमने लिया यहाँ पे, एलसीएम एफ डी ओ माइनस एफ। अब जो हमने फाइंड करनी है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करना है। तो सिंपली डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करना है, हमने ये रेशियो नहीं फाइंड करनी, 1/di नहीं फाइंड करना, हमने क्या फाइंड करना है, डी आई। इसलिए ये तो क्या बना हमारे पास 1/di। तो हम इस इक्वेशन को इनवर्स ले लेते हैं, हम इसको उलट कर देते हैं। यहाँ से हम इसे उलट करेंगे तो क्या बनेगा, डी आई बाई 1। जहाँ से हम उलट करें तो क्या बनेगा, एफ डी ओ बाई डी ओ माइनस एफ। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, इस इक्वेशन का इनवर्स ले लिया। इक्वेशन की दोनों साइडों पे इनवर्स इसलिए लिया कि हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, डी आई। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमें फोकल लेंथ गिवन है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, डिस्टेंस ऑफ इमेज हमने फाइंड करना है। उसके लिए हमने इक्वेशन ली मिरर इक्वेशन, क्योंकि तीनों मिरर इक्वेशन में आती हैं। मिरर इक्वेशन लेके जो हमने फाइंड करना है उसे साइड पे कर लिया, एलसीएम लेके फिर हमने क्या किया, इनवर्स कर दिया। ये बनी जी इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में अब हम बार बार पुट करेंगे डी ओ और हम फाइंड करते जाएंगे डी आई, क्योंकि फोकल लेंथ तो सेम है। चेंज क्या बार बार हो रहा है, डी ओ। डी ओ को बार बार चेंज करके आंसर हम देखते जाएंगे कि डी आई हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, 12 सेंटीमीटर। अच्छा जी, इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। अभी जो पीछे इक्वेशन बनी थी, एफ डी ओ बाई डी ओ माइनस एफ। फोकल लेंथ 5 है, जो पहला डी ओ डिस्टेंस गिवन है, मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई डी ओ 12 माइनस एफ। वैल्यूज पुट कर दी सिंपली। इन दो को मल्टीप्लाई करें, इनको माइनस करें, 12 में से 5 के तो 7 आ गया, 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया 60, इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर बना जी 8.6 सेंटीमीटर। ये आया डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब देखें, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट था 12, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज आया 8.6, तो मतलब कि इमेज क्लोजर टू द मिरर बनी। यहाँ पे देखें, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब एज अ रिजल्ट जो इमेज बनी, इमेज का डिस्टेंस है 8.6, तो इमेज कैसी बनी, क्लोजर टू द मिरर। नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर।
तो हम 10 सेंटीमीटर पुट करके देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फार्मूला आप बार बार लिखेंगे। अच्छा, अब बी पार्ट है तो यहाँ पे आप फार्मूला क्या लिखेंगे, डी आई इक्वल टू एफ डी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ माइनस एफ। वो इक्वेशन 1 जो फार्मूला है लिखेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे। एफ 5 है, अब चेंज हो गया डी ओ, पहले डी ओ 12 था तो अब बी पार्ट में डी ओ 10 है। 10 माइनस 5, तो ये मल्टीप्लाई किया ऊपर 50, ये माइनस किया 5, इन दोनों को कैंसिल किया तो क्या बना 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी था, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ इमेज भी आया। तो क्या पता चला कि इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम है। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनी। ये कौन सा पॉइंट था, आप लोग जरा याद करें कि जब ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी थी, और जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उतने साइज की बनी थी, और जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था उतने डिस्टेंस पे बनी थी। तो यहाँ पे इस कैलकुलेशन से हमें क्या पता चला कि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे इस सर्कल का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जो ये मिरर है, इस मिरर का सेंटर 10 सेंटीमीटर है। क्यों कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही उतने साइज की और उसी जगह पे इमेज बनती है। तो यहाँ पे उसी जगह पे इमेज बनी जिस जगह पे ऑब्जेक्ट था। तो क्या पता चला, ये पॉइंट 10 सेंटीमीटर वाला इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पहले वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखी हुई थी 12 पॉइंट पे। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर था 12 पॉइंट पे था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ 10। हमें इस कैलकुलेशन से पता चला, हमें इसकी इमेज से पता चला। नेक्स्ट कहते हैं जी, जो सी पार्ट है उसमें डिस्टेंस को हमने और कम कर दिया 7.5। अब फिर आप लोग फार्मूला लिखेंगे, डी आई इज इक्वल टू एफ डी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ माइनस एफ। वैल्यू पुट कर देंगे, एफ मल्टीप्लाई बाई 7.5 डिवाइडेड बाई 7.5 माइनस 5। इन दो को मल्टीप्लाई करें 37.5 आएगा, इसमें से 5 को माइनस करें 2.5 आएगा। तो इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, यहाँ पे डी आई किसके इक्वल आया 15 सेंटीमीटर। अब देखें, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कम है, इमेज का डिस्टेंस क्या आया, ज्यादा आया। तो क्या पता चला कि इमेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज का डिस्टेंस ज्यादा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम है। ये वाली इक्वेशन बन गई जब हमने 7 पे रखा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे रखा। 7 पे 10 सेंटर ऑफ कर्वेचर बना, यहाँ पे रखा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना, उससे भी दूर। हमने ये 7 पे रखा तो ये कहाँ पे बना 15 पे बना। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कम है, तो इमेज का डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। आप हर एक के साथ बार बार ये फिगर बनाएंगे। पहले भी मैंने आपको ये टॉपिक करवाया है, मैंने आपको बोला था आप लोग फिगर्स बनाएं, ऐसे आप लोगों को कभी भी क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट है जी डी पार्ट। डी पार्ट में वही फॉर्मूला लिखा इक्वेशन नंबर 1, वैल्यूज पुट की। डी पार्ट में 5 गिवन है डी ओ, ये मल्टीप्लाई किया 25 बना, 5 माइनस 5 0। जब कोई भी मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह की बन जाए कि वो डिवाइडेड बाय 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है, इन्फिनिटी के इक्वल होती है। उसका मतलब है कि नथिंग, किसी भी जगह पे इमेज नहीं बनेगी। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो उस वक्त इमेज नहीं बनती, क्योंकि ये रेज क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, ये कट ही नहीं करती, इमेज नहीं बनती। तो इसका फोकस हमें कैसे पता चला कि ये फोकस पे है, यहाँ पे हमें पता चला कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है 10, तो 10 का हाफ फोकस होता है, तो 5 क्या हुआ, यहाँ पे फोकस हुआ। जब हमने 5 पे रखा तो यहाँ पे इमेज नहीं बनी। हमने क्या पढ़ा था, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज छोटी बनती है, नजदीक बनती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इधर ही इमेज बनती है अपने साइज की। फिर हमने कहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से जरा पीछे ले जाते हैं तो वो जो इमेज होती है वो बड़ी बनती है। फिर हमने कहा और पीछे ले जाएं, फोकस पे रखें तो इमेज बनती ही नहीं है। और नेक्स्ट लास्ट पार्ट जो है कि अगर हम इसको फोकस से भी कम कर दें, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस फोकस से भी कम कर दिया, तो उस वक्त जो इमेज बनती है वो अपराइट वर्चुअल इमेज बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है।
ये था जी इन्फिनिटी का साइन, इमेज नहीं बनी। लास्ट पार्ट 2 हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, 2 पुट करें, आंसर हमारे पास क्या आ गया 2 - 5, तो यहाँ पे -3 -3.33। तो इसका क्या मतलब